लिंक लिस्ट। अच्छा, लिंक लिस्ट में सबसे पहले बेसिकली क्या होता है कि आपका हर डाटा आइटम अगले डाटा आइटम पे लिस्ट के अंदर पॉइंट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल मेरा फर्स्ट डाटा आइटम ए है, तो ए मेरे नेक्स्ट डाटा आइटम की तरफ पॉइंट करेगा। अगला डाटा आइटम बी है, बी नेक्स्ट की तरफ पॉइंट करेगा। और जो आपका लास्ट डाटा आइटम होगा वो नल पॉइंटर की तरफ पॉइंट करेगा। ये नल पॉइंटर होता है, ठीक है। और जो आपका फर्स्ट डाटा आइटम होता है उसकी तरफ स्टार्ट पॉइंटर पॉइंट कर रहा होता है। इस तरीके से पेपर के अंदर आता होता है कि लिंक लिस्ट, ये एक लिंक लिस्ट है, ये जो राइट साइड पे बनी हुई है, डेटा, नेक्स्ट नोड, इंडेक्स, ठीक है। तो इसके फर्स्ट वाले इंडेक्स के ऊपर दो वैल्यूज़ हैं, एक डेटा है और एक नेक्स्ट नोड है। नेक्स्ट नोड वो वैल्यू है जिसकी तरफ ये वाला डेटा पॉइंट कर रहा है, मतलब कि 1 इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द फर्स्ट इंडेक्स, यानी कि आई कैन से 1 इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स 5 और 5 इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द फोर्थ इंडेक्स जिसके ऊपर मेरे पास 2 पड़ा हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ 1 इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स 5 एंड 5 इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स 2। 2 इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द सेकेंड इंडेक्स जिस पे 6 पड़ा हुआ है, तो 2 इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स 6। और फिर 6 7 के ऊपर पॉइंट कर रहा है, तो 7 यहाँ पे 56 बनता है। 56 3 पे पॉइंट कर रहा है, 7 बनता है। 7 -1 के ऊपर कर रहा है, यानी कि 7 इज द लास्ट डेटा आइटम, ठीक है। इसके बाद ये मैंने एक रिप्रेजेंटेशन बनाई हुई है। रिप्रेजेंटेशन में यही ऊपर वाली वैल्यूज़ को मैंने थोड़ा विजुअल फॉर्म में दिखाया हुआ है, ठीक है। स्टार्ट पॉइंटर हमारी लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रही है जिसमें पहला डाटा आइटम 1 है। 1 पॉइंट्स टूवर्ड्स द नेक्स्ट डाटा आइटम इन द लिस्ट, तो 5 के ऊपर कर रहा है, 5 उससे अगले पे कर रहा है यानी 2 पे कर रहा है, फिर 2 6 56 7, और 7 जो है वो नल पॉइंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे लिस्ट एंड हो जाती है हमारी। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक और लिस्ट बनी हुई है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि लिंक लिस्ट में दो लिस्ट्स होती हैं। एक होती है लिंक लिस्ट, ये हमारी लिंक लिस्ट है मेन, और एक होती है फ्री लिस्ट। जो फ्री लिस्ट होती है ना, उसका काम ये होता है कि वो अलाउ करती है हमें न्यू डाटा आइटम्स को ऐड करने का, ठीक है। इसको यूज़ करके मैं न्यू डाटा आइटम्स को ऐड कर सकता हूँ। वो कैसे कर सकता हूँ बाद में बताता हूँ। खैर, लिंक लिस्ट का ये स्टार्ट पॉइंटर है, ये स्टार्ट पॉइंटर 1 की तरफ पॉइंट कर रहा है, और ये इसका लास्ट डाटा आइटम नल पॉइंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है। इसी तरह फ्री लिस्ट का स्टार्ट पॉइंटर, जो फ्री लिस्ट का स्टार्ट पॉइंटर होता है ना, उसका नाम होता है एम्प्टी लिस्ट। ये स्टार्ट पॉइंटर है, ये फ्री लिस्ट का हेड है। तो यहाँ से फ्री लिस्ट स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट वाला एलिमेंट अगले पे कर रहा है, अगले पे कर रहा है, अगले पे कर रहा है, और यहाँ पे फ्री लिस्ट एंड हो रही है। तो अभी हमारी फ्री लिस्ट में 4 डाटा आइटम्स हैं, ठीक है। ये सेम डाटा है, ठीक है। इसके अंदर भी इसने हमें स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू दी हुई है और एम्प्टी लिस्ट की वैल्यू दी हुई है। मतलब कि हमारी जो एम्प्टी लिस्ट है वो स्टार्ट हो रही है, फ्री लिस्ट हमारी स्टार्ट हो रही है इंडेक्स नंबर 5 से। देखो यहाँ पे 0, ये वाला जो 0 है ये पॉइंट कर रहा है इसके ऊपर 6 के ऊपर, और ये वाला 0 जो है ये पॉइंट कर रहा है 8 के ऊपर, और ये 8 वाला जो है ये 9 के ऊपर कर रहा है, और 9 वाला फिर -1 है, मतलब यहाँ पे लिंक लिस्ट हमारी ख़त्म हो रही है, ठीक है। इसके आगे हमारा आता है कि हमने लिंक लिस्ट को बनाना, लिंक लिस्ट के लिए डेटा टाइप कैसे क्रिएट करनी है। तो ये मैंने बताया कि हर डेटा आइटम में दो चीज़ें स्टोर होती हैं, एक डेटा स्टोर हो रहा होता है और एक पॉइंटर स्टोर हो रहा होता है कि इससे अगली वैल्यू कौन सी है। तो इसीलिए हम इसके लिए रिकॉर्ड डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं, जो हमें अलाउ करती है एक वेरिएबल में ज़्यादा डेटा को स्टोर करने का। तो इससे हम हर वेरिएबल के अंदर एक डेटा भी स्टोर कर पाएंगे और एक पॉइंटर भी स्टोर कर पाएंगे। लेकिन पाइथन में क्योंकि रिकॉर्ड डेटा टाइप एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए हम इसको बनाएंगे क्लास यूज़ करके। तो मैंने बना ली क्लास नोड, और उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्टर में दो वैल्यूज़ दे दी, डेटा एन और पॉइंटर एन, ठीक है। उसमें मैंने दो वेरिएबल्स बना लिए, डेटा का और एक पॉइंटर का, जिसका नाम मैंने रखा है नेक्स्ट नोड, और उसमें वही पैरामीटर वाली वैल्यूज़ दे दी हैं, ठीक है। इसके बाद है इनिशियलाइजिंग पॉइंटर्स एंड लिंक लिस्ट, मतलब कि पॉइंटर्स और लिंक लिस्ट को हमने इनिशियलाइज करना है, स्टार्ट करना है। तो इसके लिए हम इसी वाले डाटा को इस्तेमाल करेंगे जो मैंने अभी शो करवाया था, ठीक है। इसको इस्तेमाल करके देखो, सबसे पहले हमने लिंक लिस्ट बनाई है, हमने उसी क्लास का इस्तेमाल किया। उस क्लास में क्या होता था कि सबसे पहले हम डाटा देते थे और उसके बाद पॉइंटर देते थे। तो देखो, सबसे पहले का डाटा 1 है और पॉइंटर भी 1 है, तो हमने पहले ये लिख लिया। इसी तरह अगले वाले का डाटा 5 है, पॉइंटर 4 है, फिर डाटा 6 है, पॉइंटर 7 है, और इस तरीके से मैंने पूरी लिंक लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ भर दी हैं।
और फिर मैंने पॉइंटर्स को सेट किया है। हेड पॉइंटर यानी कि मेरा स्टार्ट पॉइंटर जो है वो 0 पे है, और एम्प्टी लिस्ट पॉइंटर यानी कि फ्री लिस्ट जहाँ से स्टार्ट हो रही है, फ्री लिस्ट हेड, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है, वो 5 वैल्यू है, मतलब 5वें इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक प्रोग्राम आता है जिसमें हम सारे नोड्स को आउटपुट करते हैं। इसको देखते हैं। इसमें हमने सबसे पहले एक फंक्शन बना लिया आउटपुट नोड्स नाम का, और फिर करंट नोड को 0 सेट कर दिया। अब करंट नोड को 0 सेट करने के बाद मैंने लूप चलाई कि जब तक करंट नोड -1 नहीं हो जाता तब तक करंट नोड का डेटा जो है उसको आउटपुट करो, और करंट नोड जिस पे पड़ी है वो जहाँ पे पॉइंट कर रहा है वो वैल्यू दे दो। इसको समझाने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ इसी लिंक लिस्ट का। ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा करंट पॉइंटर यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा ये वाली वैल्यू को प्रिंट करो, और उसके बाद ये वाली वैल्यू जिस पे पॉइंट कर रही है वो वैल्यू करंट पॉइंटर को दे दो, क्योंकि ये वैल्यू, सॉरी माय बैड, क्योंकि ये वैल्यू आगे जाके 5 के ऊपर पॉइंट कर रही है, तो नेक्स्ट टाइम मेरे करंट पॉइंटर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। मैं इसको प्रिंट करूँगा और फिर 5 जिस पे पॉइंट कर रहा है मैं उस पर चला जाऊँगा, मैं इसको प्रिंट करूँगा, और इस तरह मैं करता रहूँगा अनटिल करंट पॉइंटर इज इक्वल टू -1। लास्ट वाली इटरेशन दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल करंट पॉइंटर अब 7 पे आ चुका है, उसने 7 को प्रिंट किया, और उसके बाद करंट पॉइंटर वहाँ चला गया जहाँ 7 पॉइंट कर रहा है। अब 7 तो पॉइंट कर रहा है -1 यानी कि नल पॉइंटर पे, तो करंट पॉइंटर इज इक्वल टू -1 हो गया। इसलिए मेरी लूप एंड हो गई, क्योंकि मैंने लूप की कंडीशन ये रखी थी कि जब तक करंट पॉइंटर -1 के इक्वल नहीं है तब तक। तो इस तरीके से हम आउटपुट करते हैं सारे नोड्स को। फिर अगला हमारे पास कोड है एडिंग न्यू नोड। इसका पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ मैं। इसके लिए हम फ्री लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। फ्री लिस्ट का इस्तेमाल करके मैं तुम्हें दिखाता हूँ करते क्या है। सबसे पहले इसके लिए हम, एक सेकेंड, हाँ, तो सबसे पहले इसके लिए हम चेक करते हैं कि क्या मेरी फ्री लिस्ट में कोई जगह खाली है या नहीं। इसको चेक करने के लिए हम कहते हैं कि मेरी जो फ्री लिस्ट का हेड है ना, मतलब जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है, क्या वो 0 से कम या फिर वो 9 से बड़ा तो नहीं है, क्योंकि दोनों सिचुएशंस में वो लिंक लिस्ट के अपर एंड लोअर बाउंड से या छोटा है या बड़ा है, विच मीन्स इट डजेंट एग्जिस्ट इन द लिंक लिस्ट। तो इससे हम चेक करते हैं कि हमारी एम्प्टी लिस्ट में जगह है या नहीं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो हमारा एम्प्टी लिस्ट का पॉइंटर है ना, कि जहाँ से एम्प्टी लिस्ट स्टार्ट हो रही है, इसका एक कॉपी बना लेते हैं। इसका एक कॉपी बना लेते हैं और उसमें इसकी वैल्यू को डाल देते हैं, और उसके बाद इसको इंक्रीमेंट कर देते हैं। मतलब कि ये अभी जिस पे पॉइंट कर रहा था उस वैल्यू को मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ, तो इसको उठा के अगली वैल्यू पे डाल दो। अच्छा, अब अगली वैल्यू पे कैसे डालना है? अगली वैल्यू पे ऐसे ही डालना है जैसे करंट पॉइंटर को डाला था, कि करंट पॉइंटर इज इक्वल टू लिंक लिस्ट का करंट पॉइंटर जहाँ पड़ा हुआ है और वो वैल्यू जिस जगह पे पॉइंट कर रही है। तो इसी तरह मैं फ्री लिस्ट के लिए करूँगा कि फ्री लिस्ट जहाँ पे पड़ी हुई है वो वैल्यू जिस पे पॉइंट कर रही है उसके इक्वल कर दो फ्री लिस्ट को, तो फ्री लिस्ट अगली वाली वैल्यू पे आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता होता हूँ कि अब जो नोड मैंने खाली किया है, क्योंकि असल में हुआ क्या कि फ्री लिस्ट ने कहा अच्छा ये वाला इस पे पॉइंट कर रहा है तो मैं इस पे चला जाता हूँ। अब फ्री लिस्ट यहाँ आ गया और ये वाली नोड मेरी खाली हो गई, तो इस नोड के अंदर मैं वो नोड डालूँगा जो यूज़र इनपुट करना चाहता है। मतलब लेट्स से कि मेरा जो यूज़र है वो 40 डाटा डालना चाहता है, तो मैं इस वाली नोड में डाटा को 40 डाल दूंगा, और इसका जो पॉइंटर है उसको नल पॉइंटर पे पॉइंट करवा दूंगा। ठीक है। अब ये मेरे पास नोड क्रिएट हो गई है, लेकिन इस नोड को मैंने अपनी लिंक लिस्ट में ऐड करना है, तो वो मैं दिखाता हूँ कि किस तरह करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक प्रीवियस पॉइंटर का इस्तेमाल करूँगा और एक करंट पॉइंटर का इस्तेमाल करूँगा। मैं कहूँगा करंट पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दो और प्रीवियस पॉइंटर में करंट पॉइंटर की वैल्यू डाल दो। मतलब कि लेट्स से प्रीवियस पॉइंटर यहाँ पे था और करंट पॉइंटर यहाँ पे था, तो पहले मैंने कहा कि करंट पॉइंटर की वैल्यू प्रीवियस पॉइंटर में डाल दो, तो यानी कि प्रीवियस पॉइंटर की वैल्यू वही हो गई, यहीं पे रहा। और करंट पॉइंटर को उसके बाद मैंने इंक्रीमेंट कर दिया। इंक्रीमेंट कैसे करते हैं, जहाँ पे खड़ा होता है वो जगह जिस पे पॉइंट कर रही होती है उसके इक्वल वैल्यू भेज देते हैं।
तो अब मेरा करंट पॉइंटर यहाँ आ गया, प्रीवियस पॉइंटर यहाँ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन में क्योंकि करंट पॉइंटर की वैल्यू प्रीवियस पॉइंटर को मिल जानी है, तो प्रीवियस पॉइंटर यहाँ आ गया और करंट पॉइंटर इंक्रीमेंट हो गया। नेक्स्ट के अंदर आगे चला गया, प्रीवियस पॉइंटर यहाँ आ गया, करंट पॉइंटर यहाँ आ गया, फिर प्रीवियस पॉइंटर यहाँ आ गया, करंट पॉइंटर यहाँ आ गया। ओहो। और उसके बाद हमारा प्रीवियस पॉइंटर यहाँ आ गया और करंट पॉइंटर नल पॉइंटर के ऊपर चला गया। ठीक है, अब ये लूप मैंने तब तक चलाई थी जब तक मेरा करंट पॉइंटर की वैल्यू -1 नहीं हो जाती, जो कि अब हो चुकी है। तो मेरा करंट पॉइंटर यहाँ बैठा हुआ है और मेरा प्रीवियस पॉइंटर यहाँ 7 के ऊपर बैठा हुआ है। तो मैं चेंजेस क्या करूँगा, मैं 7 का पॉइंटर लूँगा, यानी कि प्रीवियस पॉइंटर का पॉइंटर लूँगा और उसको चेंज करके इधर पॉइंट करवा दूँगा। इससे मेरा क्या हुआ, ये देखो लिंक लिस्ट के अंदर 40 ऐड हो गया और 40 पे लिंक लिस्ट एंड हो गई मेरी, और फ्री लिस्ट के अंदर मेरे 3 एलिमेंट्स रह गए। ठीक है, इसका कोड दिखा देता हूँ एक दफ़ा। इसके कोड में क्या हो रहा है, सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि फ्री लिस्ट के अंदर जगह खाली है या नहीं। वही तरीका जो मैंने बताया था अपर बाउंड और लोअर बाउंड वाला। अगर जगह खाली नहीं है तो फिर मैं रिटर्न कर रहा हूँ फॉल्स। अदरवाइज़ मैं एक कॉपी बना रहा हूँ फ्री लिस्ट की, यानी कि फ्री लिस्ट में जो भी वैल्यू थी वो मैंने कॉपी में डाल दी और उसके बाद मैंने फ्री लिस्ट को इंक्रीमेंट कर दिया। अब इंक्रीमेंट मैंने कैसे किया, फ्री लिस्ट जहाँ भी पड़ा हुआ है उस वाले इंडेक्स, वो वाला इंडेक्स जिस जगह पे पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू फ्री लिस्ट में डाल दी। वंस अगेन आई रिपीट, फ्री लिस्ट जहाँ पे पड़ा हुआ है वो इंडेक्स जिस पे पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू मैंने फ्री लिस्ट में डाल दी। तो एक तरह से मेरा फ्री लिस्ट अगले वाले इंडेक्स पे चला गया। ठीक है, उसके बाद मैंने डेटा टू ऐड इनपुट ले लिया यूज़र से और उसकी एक नोड क्रिएट कर ली। अब नोड मैंने वैसे क्रिएट किया जैसे मैंने पहले क्लास में वो सारा काम किया था। तो नोड के अंदर मुझे 2 वैल्यूज़ देनी थी, एक डेटा देना था और एक पॉइंटर देना था। डेटा मैंने वो दे दिया जो यूज़र से लिया है और पॉइंटर में मैंने -1 दे दिया, वो मैंने अभी बताया ऊपर कि मैंने क्यों दिया। उसके बाद मैंने लिंक लिस्ट का कॉपी फ्री लिस्ट, मतलब कि फ्री लिस्ट जहाँ से स्टार्ट हो रही थी उस जगह की मैंने जो कॉपी बनाई थी उस वाली जगह के ऊपर न्यू नोड को इंसर्ट कर दिया। मतलब कि कौन सी जगह, ये वाली जगह, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रही थी और फिर मैंने ऊपर भेज दिया इसको, तो इस वाली जगह पे मैंने कर दिया, ऐड कर दिया। इसके बाद मैंने एक करंट पॉइंटर बनाया और प्रीवियस पॉइंटर बनाया और मैंने कहा जब तक करंट पॉइंटर -1 के इक्वल है नहीं हो जाता, सॉरी, जब तक करंट पॉइंटर -1 के इक्वल नहीं हो जाता तब तक क्या करो, प्रीवियस नोड में करंट नोड डाल दो और करंट नोड में लिंक लिस्ट जो करंट नोड वाली जगह है वो जिस पे पॉइंट करी है, इन सिंपलर वर्ड्स करंट पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दो। तो इसी तरह से दोबारा मैंने जो चीज़ बताई थी कि करंट पॉइंटर जो है नल पॉइंटर पे आ जाएगा और प्रीवियस पॉइंटर लास्ट डेटा आइटम पे आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, लिंक लिस्ट प्रीवियस नोड यानी कि प्रीवियस पॉइंटर का जो पॉइंटर है उसको मैंने कॉपी फ्री लिस्ट पे करवा दिया पॉइंट। मतलब कि इसका ये जो पॉइंटर था, जो प्रीवियस पॉइंटर यहाँ पे था ना, तो इसका ये जो पॉइंटर है इसको मैंने उठा के पॉइंट करवा दिया ये कॉपी ऑफ फ्री लिस्ट जो मैंने बनाई थी। तो ये मेरी लिंक लिस्ट के अंदर एक डाटा आइटम ऐड हो गया। ठीक है, अगला कोड करते हैं। अगला कोड है सर्चिंग इन अ लिंक्ड लिस्ट। सर्चिंग का बहुत सिंपल सा काम है। इसके अंदर मैं करूँगा, करंट पॉइंटर को सबसे पहले मैंने 0 पे सेट किया, उसके बाद मैंने एक लूप चलाई वाइल करंट पॉइंटर इज़ नॉट इक्वल टू -1, जिसका मतलब है कि लिंक लिस्ट जब तक एंड नहीं होती तब तक क्या करो, अगर तो करंट पॉइंटर का जो अगर तो लिंक लिस्ट का जो करंट पॉइंटर वाली जगह पे जो डेटा है वो इक्वल नहीं है आइटम टू सर्च की, मतलब कि मैं जो डेटा सर्च करने लगा हूँ उसके इक्वल अगर करंट पॉइंटर का डेटा नहीं है तो फिर करंट पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दो, वही वाला तरीका कि करंट पॉइंटर की जो जगह है वो जिस पे पॉइंट कर रहा है उस वाले तरीके से करंट पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दो। अदरवाइज़ क्या करो, रिटर्न करंट पॉइंटर कर दो। अच्छा, जब भी हम किसी फंक्शन में रिटर्न करते हैं ना तो फंक्शन भी एंड हो जाता है और लूप भी एंड हो जाती है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे एक वो वाली कंडीशन नहीं लगानी पड़ी कि जब तक डाटा ना मिल जाए, डाटा फाउंड वाली, वो जो हम एक फ्लैग लूपिंग वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा होता है
वो वाला मैंने काम नहीं किया, क्योंकि अगर तो मिल गया तो रिटर्न होते ही ऑटोमेटिकली मेरा फंक्शन भी ऑफ हो जाएगा और मेरी लूप भी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये ढूंढता जाएगा। एक दफ़ा मैं इसका भी दिखा देता हूँ। इस पर करंट पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसने चेक किया क्या, मैंने इसको कहा है 56 ढूंढने के लिए। ठीक है, उसने चेक किया 56 के इक्वल है कि नहीं, 1 नहीं था। करंट पॉइंटर इसके पॉइंटर पे चला गया, मतलब यहाँ आ गया। उसने कहा 5 56 के इक्वल है, नहीं है, यहाँ पे आ गया। 2 है, नहीं है, यहाँ पे आ गया, नहीं है, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद इक्वल हो गया, उसने रिटर्न कर दिया करंट पॉइंटर, यानी कि करंट पॉइंटर यहाँ पे खड़ा था, उसने इस वाली जगह का इंडेक्स रिटर्न कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब अगर तो लेट्स से कि करंट पॉइंटर -1 तक पहुंच गया है और उसको फिर भी डेटा आइटम नहीं मिला, तो फिर हम चाहते हैं कि वो सिंपली -1 रिटर्न कर दे या फॉल्स रिटर्न कर दे, डजेंट मैटर। तो उसके लिए मैंने क्या किया, वाइल की लूप के बाहर करंट पॉइंटर को रिटर्न कर दिया, क्योंकि वाइल की लूप सिर्फ तब एंड होगी अगर करंट पॉइंटर -1 के इक्वल हो गया है और डाटा अभी तक फाउंड नहीं हुआ। क्योंकि अगर डाटा फाउंड हो जाता तो ऑटोमेटिकली रिटर्न होने की वजह से लूप भी ख़त्म हो जाती और फंक्शन भी ख़त्म हो जाता, लेकिन क्योंकि अभी तक ये नहीं हुआ, इसलिए करंट पॉइंटर की वैल्यू -1 है, जिसको मैंने रिटर्न कर दिया। ठीक है, इससे अगला कॉन्सेप्ट है डिलीशन का। डिलीशन का भी मैं तरीका बता देता हूँ। डिलीशन में हमने क्या करना होता है, सबसे पहले तो हम सर्च करते हैं उस डाटा आइटम को। फॉर एग्जांपल मैंने, लेट्स से अभी जो मैंने डाटा आइटम ऐड किया था ना 40, इसी को रिमूव करना चाहता हूँ मैं। तो मैं वही अपना काम करूँगा, करंट पॉइंटर और प्रीवियस पॉइंटर वाला। ठीक है, जिसमें मैं प्रीवियस पॉइंटर में करंट पॉइंटर की वैल्यू डालता हूँ, करंट पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देता हूँ। तो मेरा प्रीवियस पॉइंटर यहाँ पे आया, करंट पॉइंटर यहाँ आया, इस तरह ये आगे जाते जाएंगे अनटिल मेरा प्रीवियस पॉइंटर यहाँ आ जाएगा, करंट पॉइंटर यहाँ आ जाएगा, एंड देन लास्टली मेरा प्रीवियस पॉइंटर यहाँ आ जाएगा और करंट पॉइंटर -1 पे चला जाएगा। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या करना है, अब क्योंकि मेरा प्रीवियस पॉइंटर, एक सेकेंड वेट, डिड आई मिस समथिंग, गिव मी अ सेकेंड। अच्छा हाँ, सॉरी, आई डिड मिस समथिंग। ओके, सो लूप हमारी जो डिलीशन की लूप होती है सर्च के लिए, उसके अंदर हम एक कंडीशन लगाते हैं कि जब तक करंट पॉइंटर इज़ नॉट इक्वल टू डेटा। ठीक है, सॉरी, मतलब लिंक लिस्ट के अंदर जो करंट पॉइंटर की वैल्यू है, इसका डॉट डाटा इज़ नॉट इक्वल टू डाटा। मतलब अगर करंट पॉइंटर यहाँ पे खड़ा हुआ है तो ये वाला डाटा जब तक डाटा के इक्वल ना हो, जो मैंने रिमूव करना है 40 को रिमूव करना है, तो इक्वल नहीं था, तो जब मेरी लूप एंड होगी तो मेरा करंट पॉइंटर यहाँ पे होगा और मेरा प्रीवियस पॉइंटर यहाँ पे होगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे दे दिया था इसको, ये गलत था। तो मेरा करंट पॉइंटर यहाँ पे होगा क्योंकि ये डाटा आइटम मैच हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं काम ये करूँगा कि जो मेरा प्रीवियस पॉइंटर है, यानी कि जो 7 पे खड़ा हुआ है, इसका मैं ये चेंज करूँगा। ठीक है, इसका मैं चेंज करके इसको वहाँ पे पॉइंट करवा दूँगा जहाँ पे मेरा करंट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, क्योंकि मेरा करंट पॉइंटर ऑब्वियसली नेक्स्ट वाले आइटम की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। तो मैंने मेनली करंट पॉइंटर वाले पॉइंट को रिमूव करवाना है। कहने का बात का ये मकसद है, मेरा करंट पॉइंटर यहाँ पड़ा हुआ है, प्रीवियस पॉइंटर यहाँ पड़ा हुआ है। अब मैं कह रहा हूँ प्रीवियस पॉइंटर जहाँ पड़ा है उसके पॉइंटर को वहाँ पॉइंट करवा दो जहाँ करंट पॉइंटर का पॉइंटर है। मतलब कि इसको वहाँ पॉइंट करवा दो जहाँ पे 40 पॉइंट कर है, मतलब यहाँ पॉइंट करवा दो। अब इसकी वजह से क्या होगा, दिखाता हूँ। ये यहाँ पे पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है, अब सेकेंडली मैं क्या करूँगा, इस वाले डाटा आइटम को ज़ीरो कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि अब जो जो डाटा मैंने रिमूव किया है उसको मैं फ्री लिस्ट में ऐड करना चाहता हूँ, ताकि कल को अगर मैंने कोई नया डाटा आइटम ऐड करना हो तो मैं इस स्पेस को यूज़ कर सकूँ। तो मैंने इसके डाटा को सबसे पहले ज़ीरो कर दिया और उसके बाद मैंने ये इसका जो पॉइंटर था, इस पॉइंटर को फ्री लिस्ट के हेड पे पॉइंट करवा दिया ताकि ये यहाँ पे पॉइंट करने लग जाए, और फ्री लिस्ट के हेड को मैंने इस पे पॉइंट करवा दिया। तो हुआ ये कि ये फ्री लिस्ट का पॉइंटर यहाँ आ गया
और इसका जो पॉइंटर था वो वहाँ पे चला गया। तो अगर तुम देखो, पहले हमने 40 को ऐड किया था तो लिस्ट थोड़ी सी चेंज हुई थी। अब हमने 40 को रिमूव किया है तो मेरी लिस्ट बिल्कुल वैसे ही हो गई है जैसे पहले थी। तो ये हमारा डिलीशन का कोड है। इसका मैं कोड दिखा देता हूँ, बेहतर समझ आ जाएगा। सबसे पहले मैंने करंट पॉइंटर में स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू डाल दी और फिर मैंने डेटा टू डिलीट का इनपुट ले लिया कि मैं कौन सा डेटा डिलीट करना चाहता हूँ। फिर मैंने प्रीवियस पॉइंटर की वैल्यू भी 0 कर दी और मैंने लूप चलाई जब तक मेरी लिंक लिस्ट करंट पॉइंटर डॉट डेटा, मतलब कि मेरा करंट पॉइंटर जिस जगह पे है उस जगह के ऊपर जो डेटा पड़ा हुआ है वो इक्वल नहीं हो जाता डेटा टू डिलीट के, या फिर करंट पॉइंटर इक्वल नहीं हो जाता -1 के, यानी कि मेरी लिंक लिस्ट एंड नहीं हो जाती। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो लिंक लिस्ट ही एंड हो जाए या तो डेटा फाउंड हो जाए। ठीक है, ठीक हो गया। इसमें हम वही काम कर रहे हैं कि प्रीवियस पॉइंटर पीछे आए, करंट पॉइंटर आगे आए। अब लूप एंड होने के बाद मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा करंट पॉइंटर -1 तो नहीं है, यानी कि क्या लूप एंड हुई थी या डेटा आइटम फाउंड हुआ था। अगर तो -1 है यानी कि लूप एंड हो गई थी तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, जिसका मतलब है कि जो डेटा आप डिलीट करना चाह रहे हैं वो फाउंड ही नहीं हुआ, वो मिला ही नहीं हमें। एल्स अगर तो डेटा मिल गया है तो दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर डेटा मिल गया है तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो डेटा फर्स्ट वैल्यू हो, या तो वो डेटा फर्स्ट वैल्यू हो, या वो डेटा फर्स्ट के अलावा कोई भी वैल्यू हो, चाहे लास्ट हो, मिड हो, सेकंड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तो फर्स्ट वैल्यू होगी तो हम स्टार्ट पॉइंटर को स्किप करवा के अगले वाले पे पॉइंट करवा देंगे। लेकिन अगर तो मिड होगी तो जैसे कि मैंने बताया था कि प्रीवियस पॉइंटर को इससे अगले वाले पे पॉइंट करवा देंगे। देखो, ठीक है। तो वही चेक कर रहा है वो कोड के अंदर कि क्या कहीं स्टार्ट पॉइंटर वाली वैल्यू तो नहीं है। अगर तो करंट पॉइंटर की वैल्यू स्टार्ट पॉइंटर वाली है तो स्टार्ट पॉइंटर इज इक्वल टू स्टार्ट पॉइंटर जहाँ पे पॉइंट कर रहा है वहाँ पे करवा दो, यानी कि सिंपली इंक्रीमेंट कर दो। लेकिन अगर तो स्टार्ट वाली वैल्यू नहीं है तो प्रीवियस पॉइंटर के पॉइंटर को, यानी कि प्रीवियस पॉइंटर जो पड़ा हुआ है, यानी कि पिछली वाली नोड जो पड़ी हुई है उस पिछली वाली नोड के पॉइंटर को अगली वाली नोड के पॉइंटर के इक्वल कर दो। फॉर एग्जाम्पल 1 पॉइंट्स टू 2 एंड 2 पॉइंट्स टू 3। इफ़ आई वॉन्ट टू रिमूव 2 तो मैं 1 को उस जगह पे पॉइंट करवा देता हूँ, यानी कि प्रीवियस पॉइंटर को वहाँ पे पॉइंट करवा देता हूँ जहाँ पे करंट पॉइंटर यानी कि 2 पॉइंट कर रहा है, तो ओवरऑल 3 पे पॉइंट करवा देता हूँ। इसके बाद ये वाला कोड आता है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अभी जो डेटा आइटम को मैंने रिमूव किया है यानी कि जो बीच में रह गया है 2 जो 3 पे पॉइंट कर रहा है, उसके डेटा को मैंने 0 कर दिया। उसके नेक्स्ट नोड को मैंने फ्री लिस्ट का हेड कर दिया और फ्री लिस्ट के हेड को करंट पॉइंटर कर दिया। ये चीज़ मैं दिखाता हूँ, समझ आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा 7 को मैंने अगर रिमूव किया था तो ये चीज़ अब मेरी नल पॉइंटर पे पॉइंट करने लग गई थी, तो मैंने 7 की जगह 0 कर दिया। ठीक है, इसको मैंने इस पे पॉइंट करवा दिया और फ्री लिस्ट के हेड को मैंने इस पे पॉइंट करवा दिया। तो वही चेंजेस उसने नीचे भी किए मैं डिलीशन के अंदर, कि इसका जो पॉइंटर है उसको फ्री लिस्ट के ऊपर पॉइंट करवा दिया और फ्री लिस्ट को करंट पॉइंटर की वैल्यू दे दी। ये हमारा डिलीशन का कोड है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कोड है एडिंग न्यू नोड इन ऑर्डर्ड लिंक लिस्ट। ठीक है, मतलब कि हमारी लिंक लिस्ट ऑर्डर्ड है और उसके अंदर हमने न्यू नोड को ऐड करना है। इसका मैं तुम लोगों को बताता हूँ। इसका सिंपल, जैसे हम सिंपल नोड को ऐड करते हैं तकरीबन वैसा ही काम है, थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं दिखा देता हूँ क्या है। यहाँ तक तो सेम काम कर रहे हैं, स्वेल चेक करें एम्प्टी है कि एम्प्टी लिस्ट में जगह है कि नहीं। उसके बाद फ्री लिस्ट की कॉपी बना के उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं। उसके बाद डेटा इनपुट ले रहे हैं। उसके बाद उस डेटा की नोड बना रहे हैं जिसमें पॉइंटर -1 होगा। फ्री लिस्ट में उस नोड को ऐड कर रहे हैं। करंट पॉइंटर और प्रीवियस पॉइंटर की वैल्यू को 0 कर रहे हैं। चेंज आता है यहाँ पर जब हम वाइल की लूप लिखते हैं। वाइल करंट पॉइंटर इज़ नॉट इक्वल टू -1, यानी कि जब तक लूप, यानी कि जब तक लिंक लिस्ट एंड नहीं हो जाती, या फिर लिंक लिस्ट का जो करंट पॉइंटर का डेटा है वो डेटा टू इंसर्ट से छोटा
जब तक जो करंट पॉइंटर का डेटा है वो डेटा टू इंसर्ट से छोटा है। इसका मतलब ये है कि जब मैं इसमें जा रहा हूँ और मैंने लेट्स से 100 ऐड करना है, तो जब तक डेटा छोटा है, 1 छोटा है, 5 छोटा है, 2 छोटा है, 6 छोटा है, 5 छोटा है, 7 छोटा है, तो जब तक डेटा छोटा है तब तक लूप को चलाते रहो। जब डेटा बड़ा हो जाएगा तो लूप को रोक दो, क्योंकि हमें उसी जगह पे एंटर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने 3 ऐड करना है, तो क्योंकि 5 3 से बड़ा है और 1 3 से छोटा है, तो 5 के ऊपर लूप को रोक दो, क्योंकि मैंने डेटा आइटम को यहाँ पे ऐड करना है। और इस वाले सिनेरियो में मेरा करंट पॉइंटर 5 पे होगा, मेरा प्रीवियस पॉइंटर 1 पे होगा। ठीक है, अब देखते हैं। अच्छा, इसमें हम करेंगे क्या, क्योंकि मेरा प्रीवियस पॉइंटर यहाँ पे है और मेरा करंट पॉइंटर यहाँ पे है और मेरी फ्री लिस्ट के अंदर 3 पड़ा हुआ है, तो मैं करूँगा क्या कि प्रीवियस पॉइंटर जो है जिसके ऊपर पॉइंट करा था, इसको मैं लेके जाके 3 पे पॉइंट करवा दूंगा, और ये आगे से ला के इसको करंट पॉइंटर पे पॉइंट करवा दूंगा। तो करना हमने यही है, दिखा देता हूँ कि अगर तो ये जब इक्वल हो जाते हैं तो अगर तो करंट पॉइंटर इक्वल टू स्टार्ट पॉइंटर है, मतलब कि मैंने लिंक लिस्ट के शुरू के अंदर कुछ डालना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, लिंक लिस्ट कॉपी फ्री लिस्ट, मतलब कि मेरी वो वाली नोड जहाँ पे मैंने इंसर्ट की है उसके पॉइंटर को इक्वल कर दो स्टार्ट पॉइंटर के। मतलब यहाँ पे मेरी फ्री नोड पड़ी हुई थी जिसके अंदर मैंने अभी डाला है 3, इसको पॉइंट करवा दो जहाँ पे स्टार्ट पॉइंटर पॉइंट कर रहा था, मतलब फर्स्ट नोड पे पॉइंट करा दो, और फिर स्टार्ट पॉइंटर में पॉइंट करवा दो कॉपी फ्री लिस्ट को, सॉरी स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू को दे दो कॉपी फ्री लिस्ट की वैल्यू। ये मैं एक दफ़ा ऊपर से दिखाता हूँ, समझ आ जाएगी। अब मेरी कॉपी फ्री लिस्ट की वैल्यू ये है, ठीक है, ये इसका इंडेक्स है। तो मैं कह रहा हूँ कि स्टार्ट पॉइंटर को पॉइंट करवा दो इसके ऊपर और इसको पॉइंट करवा दो लेके जाके फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर। तो देखो मेरा स्टार्ट पॉइंटर यहाँ आ गया है, इसलिए ये मेरा फर्स्ट डेटा आइटम बन गया और ये मेरा सेकंड डेटा आइटम बन गया। अगर तो ये 1 से छोटा था तो। इसके अलावा क्या हो सकता है कि हमें मिड में डालना पड़े डेटा आइटम को, उसका भी मैं दिखा देता हूँ कि अगर डेटा आइटम मिड में डालना पड़ रहा है तो उसके लिए कॉपी फ्री लिस्ट डॉट नेक्स्ट नोड, मतलब कि जो जिसके अंदर मैंने डेटा आइटम डाला है उसके पॉइंटर को चेंज करो प्रीवियस पॉइंटर डॉट नेक्स्ट नोड के ऊपर। पिछली वाली जो नोड है हमारी, जो हमें अभी अभी जो हमने पूरा सॉरी हमने अभी जो लूप चलाई थी करेंट पॉइंटर और प्रीवियस पॉइंटर की, उसके अंदर जहाँ पे हमारा प्रीवियस पॉइंटर आया था उसका जो पॉइंटर है उसकी वैल्यू दे दो कॉपी फ्री लिस्ट के पॉइंटर को, और प्रीवियस पॉइंटर के पॉइंटर को वैल्यू दे दो कॉपी फ्री लिस्ट की। ये बाद में दिखाऊंगा तो समझ आएगी, ऐसे नहीं आएगी। एक सेकेंड, सॉरी। तो हमारा जो काम था वो हमने इधर ऐड करना था, इसलिए हमारा करंट पॉइंटर यहाँ पे था, प्रीवियस पॉइंटर यहाँ पे था। तो हमने उसको कहा कि ये वाली जो लूप है इसको लेके जाओ और इसको ये करंट पॉइंटर वाली जगह पे पॉइंट करवा दो और प्रीवियस पॉइंटर के पॉइंटर को इस पे पॉइंट करवा दो। तो इस तरीके से हमारा काम ऐड हो जाएगा। ये सारा काम विजुअलाइजेशन से होगा। अगर आप की विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग है, अगर आप इस लिंक लिस्ट को विजुलाइज कर सकते हैं पेपर में, तो इजीली काम हो जाएगा, आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा क्या करना है भाई। ठीक है असजित भाई, बेस्ट है। लिंक लिस्ट का चैप्टर ख़त्म हो गया, बस इतना ही था।